एवरीवन, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का मैथ। ठीक है, एनसीईआरटी। कौन सा? एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज। इसमें मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ना? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। एक ही चीज याद रखना, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या जानना होगा। अभाज्य क्या होता है यही तो जानना होगा। अभाज्य जिसको काटा नहीं जाता उसी को बोलते हैं अभाज्य। जो कभी नहीं विभाजित होता है उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य। समझ में आया? और मतलब क्या होता है? कभी नहीं। भाज्य मतलब विभाजित, जिसको कभी नहीं विभाजित कर सकते वो वही होता है अभाज्य। तो सिंपली आप समझो कि संख्या, यहाँ पे मुख्य रूप से हमें कुछ नंबर पढ़ना पड़ेगा। संख्या जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर। ताकि आपको क्वेश्चन को बनाना भी है और साथ ही साथ समझना है कैसे कैसे बनता है। ठीक है, जब आप अच्छे से एक एक शब्द को समझोगे तो अच्छे नंबर से लाओगे। ठीक है, संख्या तो यहाँ पे हमें दो ही संख्या पढ़ना है। एक भाज्य संख्या जो कि एक थ्योरम में भी लिखा गया है, और दूसरा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और एक तीसरा संख्या ले लेते हैं, इन दोनों के मिक्सर जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये तो हो गया कंपोजिट भाज्य संख्या। ठीक है, एक क्या होता है? सभाज्य। सभाज्य संख्या। ठीक है, तीन संख्या को देखो, ये हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। इसको को प्राइम नंबर। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे पता है? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, वैसा संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो। अन्य संख्या से विभाजित हो। संख्या से विभाजित हो उसी को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे चार क्या होता है? चार को अगर दो से भाग दो तो दो बार में कट गया। चार को चार स्वयं से भी कट गया, कटा कि नहीं एक बार में। और चार को एक से भी भाग देंगे चार बार में कट जाए। जो एक से भी कटे, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया? चार। ये स्वयं से भी कटे, एक और स्वयं से सारा संख्या कटेगा, लेकिन अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। जैसे चार स्वयं हो गया, एक हो गया, और यहाँ पे दो, ये अन्य संख्या है, इससे भी ये संख्या कट रहा है, तो ये बोलेंगे चार क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर है? जैसे 6, 8, 10, 9। अब बोलोगे 9 देखो 3 से विभाजित होता है, 9 से भी होता है, और 9 1 से भी होता है। स्वयं और एक से तो सारा संख्या से विभाजित होता है। दूसरा संख्या 3 है, 3 से भी ये विभाजित होता है। तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा भाज्य संख्या। कोई दिक्कत? भाज्य संख्या समझ में आया या नहीं आया? कमेंट में जरूर बताना है आपको। इसको मिटाएं, नेक्स्ट चलते हैं। आ जाओ अभाज्य संख्या। वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। वो एक और स्वयं से विभाजित हो। वो संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वही क्या होगा? वही क्या होगा? अभाज्य संख्या। वो क्या बनेगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, वो क्या बनेगा? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 1, ठीक है, 3, और क्या होगा? 4 कटता है, 5 भी कटता है, 5 कटता है किसी से नहीं, 5 भी हो जाएगा, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ठीक है, फिर क्या होगा? 14 तो कटेगा, 15 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 17, फिर 19 नहीं कटेगा, फिर 23 नहीं कटेगा, फिर 27 तो कटता है, 29 नहीं कटेगा। तो ये सारे संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या। जैसे आप बोलोगे 23 तो 23 से कटेगा कि नहीं एक बार में, और 23 को अगर एक से विभाजित करते हैं 23 बार में कटता है। एक और स्वयं से कटता है और अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है, वही क्या बनता है? भाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब जोड़े में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ा में कोई भी संख्या जिसका सार गुणनखंड एक के अतिरिक्त ना मिले। सार गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो, अतिरिक्त कुछ भी ना हो, कुछ
भी ना हो। अगर एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा तो वह क्या होगा, सभाज्य संख्या। क्या होगा, सभाज्य संख्या। जैसे 8 और 9 ले लेते हैं, 8 और 9 इसका गुणनखंड करते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसका गुना करते हैं 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो इसमें कोई भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों क्या बनेगा, क्या बनेगा, सहअभाज्य संख्या। क्या बनेगा, सहअभाज्य संख्या। दूसरा 9 11 ले लो, ये भी बनेगा। जैसे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 1 गुना 8 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे संख्या लिख सकते हैं, लेकिन 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 1 गुना 9 लिख सकते हैं। एक तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, और बाकी कुछ मिल रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया, सभाज्य। एक के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं मिलता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सभाज्य, जिसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। या सार गुणनखंड बोलो, या जोड़े का कोई भी संख्या, क्या बोलेंगे, संख्या, जिसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ भी ना हो, एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, ठीक है, दोनों में मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत, ये आपको समझ में आया? अगर आ गया तो नोट कर लें, नहीं समझ में आया तो फिर आप कुछ और भी सोच सकते हो, क्योंकि क्लास 10 के बच्चे को हमेशा यही लगता है कि अब बड़ा हो जाएंगे उसके बाद फिर पढ़ेंगे, लेकिन अब बड़े हो चुके हो क्योंकि क्लास 10 में पहुंच गए हो। ये भी ख्याल रखना है कि अब आप बड़े हो चुके हो। अब यहाँ पे आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या, जैसे परिमेय में एगो दिया हुआ है कि कोई भी भाज्य संख्या रहे उसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। गुणनखंड मतलब गुना को खंड खंड कर देना, किसी संख्या को गुना के टर्म में खंड खंड कर देना, बांट देना, उसी को गुणनखंड कहते हैं। कोई भी भाज्य संख्या रहेगा वो हमेशा अभाज्य संख्या में, अभाज्य गुणनखंड में विभाजित होगा। अभाज्य गुणनखंड में विभाजित किया जा सकता है, होता है। ये एक थ्योरम है, याद रखना। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्या भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, तो बोलो ना, आपको क्या बोलना होगा। जैसे मान लो एक संख्या हम लोग भाज्य संख्या 8 लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। इसी 8 को हम लोग किसमें तोड़ दिए, अभाज्य के रूप में, अभाज्य के खंड अभाज्य के रूप में, और गुना के खंड खंड में तोड़ दिए, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड सिंपल निकालने का विधि है ये, कुछ भी रहे ऐसे रहे तो आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड है तो कटाने के लिए हमें अभाज्य संख्या ही सोचना है, ये नहीं कि कोई अल्टर पल्टर संख्या सोचेंगे। हमें क्या ध्यान देना है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो अभाज्य संख्या सोचेंगे। कौन सी संख्या सोचना है, अभाज्य संख्या। ये किससे कटाने के बारे में हम सोचेंगे तो 2 से सोच सकते हैं, 3 से सोच सकते हैं, 4 से सोचेंगे, ये अभाज्य संख्या नहीं है तो नहीं सोचेंगे। 6 को नहीं सोचेंगे, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर किससे सोचेंगे, 7 से सोच सकते हैं, 8 से नहीं सोचेंगे, फिर 9 से नहीं सोचेंगे, फिर 10 से नहीं सोचेंगे, फिर किससे सोचेंगे, 11 से, फिर 12 से नहीं सोच सकते, 13 से सोच सकते हैं। तो हमेशा किससे सोचना है, किससे सोचोगे आप, तो आप बोलो किससे सोचना है आपको, तो अभाज्य संख्या से, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। चलो अब हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्या है, ठीक है। देखो किताब आपके पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी एक क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनो। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या है, फर्स्ट 140 है, ठीक है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे सिंपल 140 अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 से घटाओ 70 बार में, फिर 2 से घटाओ 70 कितना बार में कटेगा, 35 बार में कटेगा, 35 गुना 70। ये आपको नहीं पता तो 2 सत्ते 14, 1 जीरो उतार देना, 2 से घटाओ 3 दूना 6 बचेगा 1 जीरो इसमें मिठाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। फिर यहाँ क्या आएगा यहाँ पे क्या आ गया 35। अब हमें क्या सोचना है, अभाज्य संख्या, यानी 3 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 4 तो सोचेंगे नहीं, 5 से सोचेंगे, 5 सत्ते 35। तो इसका अभाज्य खंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यही तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। कोई दिक्कत,
ये क्या बना इसका अभाज्य गुणनखंड ए नंबर। अगर बी नंबर देखें तो क्या है बी नंबर 156। 156 इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य तो ठीक है देख सकते हो, अभाज्य ठीक है, गुणनखंड के रूप में इसे भी दिखाना है। तो सिंपल क्या है 156 है तो इधर रफ में करेंगे, इसको करके नहीं देना है, सिर्फ आंसर को यहाँ पुट करना है। इस यहाँ पे देख लेते हैं कि में इधर आ रहा है कि नहीं, इतना दूर तक कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, हाँ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल 6 है तो हमें सोचना है कि 2 से घटाना है तो 2 से घटाओ। 7 दूना 14 बचेगा 1, क्योंकि यहाँ 15 है तो 7 दूना 14 बचा 1, इसमें दे दो 16, 8 दूना 16। फिर 2 से घटाएंगे 3 दूना 6 बचेगा 1, इसमें दे दो, क्या हो गया 18, तो 9 दूना 18, 39। अब देखो अभाज्य संख्या हमारे पास 3 है, 3 से घटाएंगे 3 1 3, 13 3 39। 13 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये अंतिम है। 2 गुना 2 3 गुना 13, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर इम्पोर्टेंट भी है, झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड का हो तो इसके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं ये दिखेगा आपको, ठीक है। सी नंबर क्या है देखो 3825, 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलो इधर कर देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा दो पहले। कितना है 38 25, 38 25, लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटाएंगे, 5 भी अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, 5 से घटाओ 7 बचे 35, बचा कितना 3, इसमें दे दो 32, 7 चौक 28, 7 चौक सॉरी 4 से क्यों कटाएंगे, तो देखो 7 बचे 35 कटाएं, हाथ में बचेगा कितना 3, 32 हो गया, तो 6 पंचे 30, हाथ में बचेगा 2 बचे 25, 5 है फिर 5 से ये कट जाएगा, एक बार में कटाएंगे, ठीक है, बचेगा 2 26 बचे 25, हाथ में बचा 1, इसमें दे दो 15, 5 × 15 153। क्या 153 अभाज्य संख्या है बताओ, 153 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 3 से कटाएंगे तो 5 × 15 3 का 1 कट जाएगा, फिर 51 कटाएंगे 3 से 17 × 51, हमें पता है कि 17 भी अभाज्य संख्या है, यानी ये सारा अभाज्य संख्या आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख देंगे 5 × 5 3 × 3 × 17, यही तो हो गया अभाज्य गुणनखंड, समझा। इसमें ये भी संख्या अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, कोई दिक्कत, ऐसे ही बनता है। क्वेश्चन नंबर डी, डी क्या है तो देखो 50, क्वेश्चन नंबर 4 है, डी नहीं, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है तो 1 2 कर देते, 1 ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 का कितना है 5005, यही है, ठीक है। इसको ही हम लोग करेंगे 5005, अंतिम में 5 दिख जाए या 0 दिख जाए तो अभाज्य गुणनखंड में एक ही संख्या अलग से कटाना है, वो है 5, 5 से घटाओ 5 × 5 0 0 1, ये आ गया 1001, ये किससे कटेगा आप बताओ, ये किससे कटाएं, अगर इस संख्या को हम लोग देखो 1 1 है, 11 से ये कटेगा, 11 से कटाएंगे तो 199 कटेगा, बचेगा 1, 11 से कट जाएगा, देखते हैं करके 11 × 99, यानी 100 में 99 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ 1 है 11 एक बार में 99 बार में कट गया। अब 91 है, 91 किससे कटेगा, हम लोग पहले सोचेंगे 3 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, फिर सोचेंगे 4 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 सोचेंगे 63 91 7 से कट सकता है, यानी 7 1 7, हाथ में बचा 2, इसमें दे देंगे तो हो जाएगा 21, तो 7 या 21 यानी 63 91, तो 500 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा तो देखो 5 11 7 13, यानी 5 × 11 × 7 × 13, और इसको आरोही क्रम में अगर सजाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, ये आंसर सुटेबल होगा, ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या है 7 4 2 9, 7 4 2 9, इसका भी हमें क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालते हैं किसका 74 29 का, तो चलो इसको मिटाते हैं, 74
29। एक बार देख लेते हैं नीचे इतना कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आवाज में हाँ काफी जगह है, चलो कोई बात नहीं। 74 29 को निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें सिंपल कभी भी ऐसे दिख जाए इतना बड़ा संख्या तो आपको सोचना है क्या ये लास्ट में 9 है तो ये 3 से कट सकता है, लेकिन जोड़ के देख लेंगे। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, यानी ये 9 से नहीं कटेगा। तो यहाँ 29 है यानी 7 से कट सकता है। 7 से कटाएंगे 7 6 42, नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा तो 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है ये बताओ। 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा? 11। 11 से कटाएंगे तो 11 6 66, 11 7 77, 11 6 66 कटाएंगे तो बचेगा 8, हो जाए 84, 11 7 77, 77 हो गया तो फिर कितना बचेगा बताओ। 77 सिंपल घटा दो तो 7 बचेगा। नहीं यहाँ पे देखो 11 से कटाएंगे तो 11 27, 11 6 66, 11 6 66 कटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 2 82 होगा। 11 7 77 कटाएंगे तो यहाँ पे घटाओ आप, जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे 12 12 में 7 गया तो 5 59 आ जाएगा। नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटा। 11 के बाद फिर अभाज्य संख्या 13 आता है, क्या 13 से कटेगा? 13 5 65 कटाएंगे, 13 5 65 जैसे कटाएंगे 9 बचेगा 92, 13 7 91 कटाएंगे तो बचेगा 1 19, ये भी नहीं कटेगा, यानी 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद अगला क्या आता है? 19। अगला क्या आएगा? 19 आएगा। 19 चौक कितना होता है बताओ? 9 चौक 36, 19 छक 19 चौक 9 36 के 6 बचा 3, 4 का 4 और 1 5, 9 छक देखो 19 चौक 36 के 6, 4 का 4, 19 छक 76 आता है। 19 छक 19 चौक 76 आएगा, नहीं कटेगा। 76 तो 19 से 57 कटाएंगे, यानी 74 में 57। ऐसे सोच सोच के बनाना है ताकि आपको सीखना है, ना कि अभी बता देंगे कि किससे कटेगा तुरंत कट जाएगा, वो मुझे भी पता है, लेकिन कैसे एफर्ट करना चाहिए वो बता रहे हैं। यहाँ पे कटाएंगे तो इससे भी नहीं कटेगा, तो लास्ट में हम लोग 23 से कटाएंगे। किससे? 23 से। तो कटाओ कितना बार में? अगर 23 को 3 से गुना करते हैं 3 3 9, 3 9 6 69 बार में कटेगा, ठीक है। अगर 3 बार में कटाते हैं तो 69 आया, तो 74 में 69 घटा दो तो क्या बचेगा? 5, ये कट गया। अब बचा 2 9 29, यही बचा, यही बचा है। अब देखो यहाँ पे बचा 529, किससे कटाएं? अब आप सोचोगे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 9 है, तो एक संख्या लेंगे तो यहाँ पे 52। एक बार 23 दूना, 2 बार में घटाएंगे तो 46 कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप घटाते रहना 6। अब बचा 9 69, 23 69 कटेगा 3 बार में। देखो ऐसे ही कटाना है, दिमाग लगाओगे तो सारा बनेगा। छापने के मूड में रहे हुए तो छापते रह जाओगे जिंदगी भर, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, हासिल होगा, ठीक है। ये कट गया। अब हमें सोचना है 323 की, तो 3 से नहीं कटेगा। अब किससे सोचना है? वैसे करेंगे तो वैसे सोचेंगे, क्या ये 11 से कट सकता है? 11 दूना 22, नहीं कटेगा। फिर हम लोग सोचेंगे तो 19 से सोचे देखते हैं। 19 से कटाओ, 19 से कटाओ 19, एक बार में कटाते हैं तो 32 में 19 घटा दो, कितना बचेगा? 13 आप बोलोगे, 13 बचेगा। यहाँ पे 3 133, 19 7 कितना होता है बताओ? 9 से 63 के 3 हाथ बचा 1, 7 का 7 6 13, 133। तो अब यहाँ पे आप देखो 23 19 17 ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 गुना 19 गुना 17, यही तो इसका आंसर होगा। 23 19 17, ये क्या होगा इसका आंसर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाता है। अब आपको कुछ करके देखना है, अब कुछ होमवर्क के रूप में आप रख लो, उसका आंसर बताना है। जैसे ए नंबर होमवर्क के रूप में आपको किसका करना है? 8 2 4 का। बी नंबर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में उतने फास्ट और उतनी तेजी से आप बना पाओगे, ठीक है। सी नंबर में आपको दे देते हैं, और डी। अगर आप चारों बना लेते हो तो ए का आंसर आपको बताना है कितना होगा, बी का आंसर कितना होगा, सी का आंसर कितना होगा, डी का आंसर कितना होगा। कम से कम 4 आपको बना के जरूर देखना है। अगर कोई नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका नहीं बन रहा है, तो वो बताएं, ठीक है। नहीं तो आपको आंसर बताना है, जो सही आंसर बताएगा उसका जवाब जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे कि आपका आंसर चारों का चारों सही है, ठीक है। आज इसका नहीं होगा तो वो अपना सोचें, ठीक है। मेहनत करोगे तो अच्छा होगा, नहीं करोगे तो और भी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही, सब्सक्राइब कर लेना है आपको, लाइक भी कर देना है, और टेलीग्राम में भी जुड़ लेना है। इम्पोर्टेंट जो भी होगा वो सारी चीज वहीं पे होगा, ठीक है। तो बस इतना ही।